दशहरा के दिन संभल से बरेली तक ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। संभल में बाबा का बुलडोजर सरकारी जमीनों पर कब्जे कर मीनारे बनाने वालों पर गरज रहा है। बरेली में दंगाइयों की गर्मी शांत करने के लिए बाबा की वीरांगना यूनिट फ्लैग मार्च कर रही है। संभल में दशहरा को बुलडोजर रिटर्न। अवैध मस्जिद पर बजने लगे हथौड़े, टूटने लगी मीनार। सरकारी जमीन पर बना मैरिज हॉल बुलडोजर से ध्वस्त। यह वही संभल है जहां 2017 से पहले वर्क का कानून चलता था। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कर लिए जाते थे, बिना नक्शा पास कराए मीनारें खड़ी कर दी जाती थी। अब यहां बाबा का बुलडोजर दहाड़ रहा है। जहां पहले पुलिस घुसने में भी डरती थी, वहां अब सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद खुद मस्जिद के कमेटी के लोग तोड़ रहे हैं। इस समय जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो खुद इस मस्जिद को यहाँ से ध्वस्त करना उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा था कि 4 दिन का उनको समय चाहिए और इस बीच वो इसको खुद ध्वस्त करेंगे और इसीलिए अब ये काम शुरू कर दिया गया है। ये मेन मस्जिद का एरिया है, उसके ठीक अंदर की तरफ जैसे ही आप जाएंगे तो जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो सभी इसको अब तोड़ रहे हैं। ये ठीक सामने ही देखिए। ये संभल के असमोली थाने का राया बुजुर्ग गांव है, जो जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है। आजादी से पहले यहाँ हिंदू ज्यादा थे, अब मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। मुसलमानों की ताकत बढ़ी तो राय बुजुर्ग गांव की सरकारी जमीन पर ताबड़तोड़ कब्जे होने लगे। परती की 1.25 बीघा जमीन पर कब्जा करके मस्जिद की मीनारें खड़ी कर दी गई। जिला प्रशासन ने पैमाइश की और अवैध कब्जा हटाने के लिए 30 दिन का वक्त दिया। 30 दिन तक मस्जिद कमेटी ने कुछ नहीं किया। दशहरा के दिन जब पुलिस बंदोबस्त के साथ सरकारी अमला बुलडोजर लेकर पहुंचा, मस्जिद कमेटी और गांव के लोगों ने हथौड़े उठाए और अवैध मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया। इस समय जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो खुद इस मस्जिद को यहाँ से ध्वस्त करना उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा था कि 4 दिन का उनको समय चाहिए और इस बीच वो इसको खुद ध्वस्त करेंगे और इसीलिए अब ये काम शुरू कर दिया गया है। ये मेन मस्जिद का एरिया है, उसके ठीक अंदर की तरफ जैसे ही आप जाएंगे तो जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो सभी इसको अब तोड़ रहे हैं। ये ठीक सामने ही देखिए। तो ये कहा गया कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसको अब यहाँ तोड़ा जा रहा है। खुद ही उतार रहे हैं इसको, खुद ही उतार रहे हैं। जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं संभल के असमौली क्षेत्र में, यहाँ पर अब खुद ही हथौड़े और छेनी के जरिए जो ये मस्जिद है उसको तोड़ने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं वो किसी भी तरीके का यहाँ पर उपद्रव नहीं चाहते। इसी वजह से उस बात का ध्यान रखते हुए वो खुद इसको यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त करें। वो देखिए, संभल में मस्जिद को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने 4 दिन का टाइम दिया है। इस दौरान ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। मस्जिद गिराने की पुलिस रिकॉर्डिंग भी कर रही है ताकि कोई भड़काऊ काम न कर सके। मस्जिद पर भाईजान खुद हथौड़ा शायद न चलाते अगर प्रशासन सरकारी जमीन पर बने मैरिज हॉल पर बुलडोजर न चलाता। गुरुवार को संभल के राय बुजुर्ग गांव में सबसे पहले योगी सरकार का बुलडोजर मैरिज हॉल पर चला। पहले 3 बुलडोजर भेजे गए, फिर मैरिज हॉल तोड़ने के लिए 4 बुलडोजर लगाए गए। करीब 4 घंटे में मैरिज हॉल को धराशायी कर दिया गया। ठीक सामने इस समय इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है पहला बुलडोजर जो पूरे एक्शन के साथ अपने इस पूरी कार्रवाई को करते हुए ये जो ऊपरी सतह का पूरा स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये दूसरा बुलडोजर है जो कि इस समय एक्शन कर रहा है। एक्शन करते के साथ साथ ये कर रहा है और ये फिर उसके बाद ये तीसरा स्ट्रक्चर है। तीसरा स्ट्रक्चर भी इस समय जो बाहरी जो घर कमरे मरे हुए हैं उसको डैमेज कर रहा है। तो 3 तरफ से ये कार्रवाई हो रही है और प्राथमिकता इस बात की है कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। ये देखिए एक बार फिर से पास से तस्वीरें आप देखेंगे। हम पूरा एहतियात बरतते हुए अंदर जा रहे हैं ताकि हम आपको दिखा सकें। ये पूरी 2 मंजिला इमारत थी, इसको तोड़ा गया। अब उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, बाहरी स्ट्रक्चर है, इसको तोड़ा जा रहा है। एक एक करके जो यहाँ पर जो पूरा तैयार किया गया था उसको तोड़ा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अनियमितताओं के आधार पर यह पूरी इमारत तैयार हुई थी, जनता मैरिज हॉल तैयार हुआ था। चौथा बुलडोजर यहाँ पर है। ये बाहरी स्ट्रक्चर है, यानी बाहरी दीवार वाला स्ट्रक्चर और 2 मंजिला इमारत थी, इसको पूरी तरह से बुलडोज करने की कार्रवाई की जा रही है और इसीलिए जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसे डैमेज कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है पूरी तरीके से।
मैरिज हॉल 30,000 वर्ग फीट जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। सरकारी रिकॉर्ड में यह जमीन गाटा संख्या 691 में दर्ज है, जो सरकारी तालाब है। तालाब की जमीन को पाटकर मिंजार हुसैन ने बड़ा मैरिज हॉल बना लिया था। गाटा संख्या 459 पर मस्जिद बनाई गई, जो खाद के गड्ढे के नाम से दर्ज है। यहाँ नवीन पर्ती की जमीन पर अवैध कब्जा करके एक मदरसा भी बनाया गया। मस्जिद के मुतवल्ली का घर भी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है। स्मौली थाना क्षेत्र के अंदर इस मस्जिद को अब बुलडोज करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और इसीलिए अब पीएसी का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई है ताकि इस गांव के आसपास के पूरे एरियाज में कहीं से भी कोई उपद्रव ना मचे। ये पीएसी के जवान अपने साथ ये जो एंटी रॉयड गियर्स हैं वो लेकर आए हैं, उसके अलावा जो पंप एक्शन गन है, फिर पैलेट गन्स हैं, वो सब लेकर आए हैं। टीयर स्मोक म्यूनिशन लेकर आए हैं ताकि अगर भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो तो उनको तितर बितर किया जा सके और चारों तरफ अब इनकी तैनाती है। कोर्ट ने 2 सितंबर को दोनों जमीनों पर बेदखली का आदेश दिया। मिंजार हुसैन ने आदेश पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्हें मालिकाना हक दिखाने का टाइम दिया गया, लेकिन वो दिखा नहीं पाए। मिंजार हुसैन पहले गाड़ी चलाते थे, अचानक दौलत बढ़ी तो सरकारी जमीनों पर मीनारें खड़ी करनी शुरू कर दी। ये तो मैरिज हॉल तो बहुत टाइम पहला, हमारे टाइम से पहला है, तो इसका पता नहीं हमें। ये कब से पहले खाली था, अब जैसे जैसे जनता पे थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ता गया तो ऐसे ऐसे बना लिया ये तो। अच्छा, मस्जिद जो ज़्यादा टाइम पुरानी नहीं है, ज़्यादा भेजा ऐसी टाइम पुरानी नहीं है। मस्जिद भी हमारे बड़े बूढ़ों की बनाई हुई है, हमारा तो कोई उसमें रोल है नहीं। कितने साल लगभग हुए हैं मस्जिद को बने हुए या फिर? भाई फिलहाल हम यहाँ रहते भी नहीं थे, मैं तो गाड़ी चलाता था, बाहर रहता था। फिलहाल मुझे तो ये भी पता नहीं कितने टाइम पहले बनी। जब मिंजार हुसैन है जो कि जिनके को नोटिस इशू किया गया था सरकार के द्वारा और अब जाके इन्होंने कहा है कि ये नहीं पता कि ये मैरिज हॉल कब तैयार हुआ था। मस्जिद को 4 दिन के अंदर ही खुद बुलडोज करेंगे। पिछले साल संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जब बवाल हुआ, उसी के बाद योगी सरकार ने अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया। अब तक सैकड़ों अवैध कब्जे ध्वस्त किए जा चुके हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है जो पुलिस पर हमला करने की जरूरत करे। इंजार नाम के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया है, जो नोटिस उन्हीं को जारी किया गया था। तहसीलदार न्यायालय में 26/6/25 को नोटिस जारी की गई और धारा 67 यूपीआरसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें 2/9/25 को आदेश पारित किया गया। 2 जो घाटे सरकारी घाटे, एक घाटा है 691 जो कि तालाब के नाम से दर्ज है, 2160 वर्ग मीटर का है, और दूसरा घाटा है 459 552 वर्ग मीटर का है। दोनों नंबरों में एक में बारात घर है और एक में मस्जिद है। तो उसी आदेश के कंप्लायंस में आज टीम यहाँ पे बेदखली की कार्रवाई के लिए मौजूद है। 10-15 साल का अनुमानतः समय होगा। संभल में दशहरा के दिन बुलडोजर चला तो ओवैसी को मिर्ची लग गई। ओवैसी ने पूरी शायरी लिख डाली। बाबा के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की दुहाई दी, लेकिन एक बात छुपा ली कि बुलडोजर सरकारी जमीनों पर जो अवैध कब्जे हैं उन्हीं पर चला है। काश ओवैसी बरेली के उपद्रवियों से भी पूछते, उन्होंने सर तन से जुदा के नारे क्यों लगाए। बरेली में सिर्फ सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाए गए, वहां पुलिस को मारने के लिए भी उकसाया गया। यह आरोप किसी अरे गहरे शख्स पर नहीं, एएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा पर लगे हैं। बरेली में किसने क्या कहा, किसने क्या किया, कौन बरेली को जलाना चाहता था, इसका एक एक वीडियो प्रूफ पुलिस को मिल गया है। मौलाना तौकीर रजा के राइट हैंड नदीम ने भीड़ को उकसाने के लिए नदीम और उसके साथियों ने धार्मिक नारेबाजी की। उसी के बाद पुलिस पर पेट्रोल बम, धारदार हथियार से हमला हुआ, तमंचों से गोलियां चलाई गई। दंगाइयों ने पुलिस की एंटी रॉयड गन और वायरलेस लूट लिए। कई मकानों की छतों से पुलिस पर पथराव किया। मौलाना तौकीर रजा का सबसे करीबी डॉक्टर नफीस और उसका बेटा फरमान गिरफ्तार हो चुका है। डॉक्टर नफीस एक झोला छाप डॉक्टर है जिसका नाम 2010 के बरेली दंगों में भी आया था। एफआईआर में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ 2 बड़े आरोप हैं, एक बरेली हिंसा की प्लानिंग का और दूसरा धर्म के नाम पर भीड़ को भड़काने का। बरेली हिंसा में अब तक 81 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2500 उपद्रवियों में 200 नामजद हैं। बरेली पुलिस ने आरोपी इदरीश और इकबाल समेत 3 का हाफ एनकाउंटर करके उन्हें गिरफ्तार किया है। दोनों को शाहजहांपुर से दंगा भड़काने के लिए बुलाया गया था। इसके अलावा बंगाल और बिहार से भी उपद्रवी बुलाए गए थे। महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है जो कि डॉक्टर नफीस की हुई है। डॉक्टर नफीस ने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और ये कोर टीम के मेंबर थे आईएमसी के
और जो षड्यंत्र रचा गया, जो ये उपद्रवियों को भेजने का जितना कार्यक्रम था, उसके अंदर डॉक्टर नफीस ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। बरेली में दंगाइयों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए भी योगी बाबा ने वीरांगना यूनिट को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस यूनिट की महिला कमांडो बरेली के संवेदनशील इलाकों में तैनात की गई हैं। ये सिपाही ताइक्वांडो, मिक्स्ड मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस में कड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद पोस्टिंग पर आई हैं। ये किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है। आज विजयदशमी का त्योहार है, तो लिहाजा माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बना रहे, उसके लिए पूरी बरेली को छावनी में तब्दील किया गया है। इस वक्त ठीक मेरे पीछे आप जो हैं ये यूपी पुलिस की महिला QRT आप देख रहे हैं, जिसमें SOG की महिलाएं भी जो हैं वो शामिल हैं। इस यूनिट को बाकायदा वीरांगना यूनिट का नाम दिया गया है। दरअसल ये मुख्यमंत्री के आदेश पर पहली बार जो है ऐसी यूनिट बनाई गई है। मौलाना तौकीर रजा और उसके गुर्गों की प्रॉपर्टी पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद दंगाई फिर कहीं उपद्रव करके माहौल बिगाड़ने की साजिश नहीं करें। इसी वजह से बरेली मंडल के सभी जिलों में हाई अलर्ट है। बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं में खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। बाबा का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छेड़ा नहीं जाएगा, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अगर कोई बच्चों और महिलाओं को आगे करके फिर बवाल करने की हिमाकत करता है तो उसके लिए भी पुलिस की पूरी तैयारी है। ये जो हमारी वीरांगना यूनिट है, लगभग 1 महीने पहले इन्हें उतारा गया था और 3 महीने की लगभग इन्हें ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें सेल्फ डिफेंस, मिक्स मार्शल आर्ट्स, वेपन ट्रेनिंग, ननचाकू ट्रेनिंग इत्यादि दी गई है। इसके अतिरिक्त इन्हें क्राइम एनालिसिस और सर्विलेंस की भी पर्याप्त ट्रेनिंग दी गई है। विजयदशमी का त्यौहार भी है और मिशन शक्ति फेज 5 भी ऑनगोइंग है, तो लगातार जितनी महिला पुलिसकर्मी उनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। बरेली हिंसा से जिनके तार जुड़े हैं, उनकी करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। अब उनका भी नंबर आने वाला है जिन्होंने बरेली हिंसा की फंडिंग की। बंगाल, बिहार और दूसरे जिलों से आने वाले दंगाइयों को पैसे और रहने खाने का इंतजाम किया।